परिवार बहुत ज्यादा गरीब था। उसे परिवार में एक प्यारा बच्चा और उसके माता पिता रहते थे और वह धीरे धीरे कंगाली से बेहाल थे। उन्हें कहीं पर काम नहीं मिल रहा था। तभी रामू अपनी पत्नी से करता है कि अरे मैं क्या करूं, मुझे काम धंधा कहीं पर मिल नहीं रहा कि खेतों में फसल नहीं हो पा रही, कोई पानी नहीं दे पा रहा है। तो आप बताओ कि मैं ऐसे में क्या करूं लकड़ी काटने के लिए, जो तो दिन भर काटने के बाद भी अच्छा दम नहीं मिलता और वह हमें लूट लेते हैं। अब तुम्हें कुछ भी नहीं कर पा रहा, कहीं पर काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे भगा दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे काम वाले मौजूद है। अगर मुझे काम भी मिल रहा है तो दिन भर काम करने के बाद की 5 रुपए दे रहे हैं। अब 5 रुपए में परिवार कैसा चलता है। पहले तो दिन भर काम करने के लिए वह 200 रुपए दे रहे थे। अब बहुत ज्यादा काम की डिमांड बढ़ गई है, तो बड़े बड़े धनवान सेठ ने 5 लाख रख दिया है सबको, तो वह 20 लाख दे रहे, मुझे मात्र 5 लाख दे रहे। तो अब बताओ मैं ऐसे में क्या करूं? तभी अपने पति की बात सुन पत्नी बहुत नाराज हो जाती है, क्योंकि घर के अंदर चावल खत्म हो गए थे और उनका बेटा बहुत ज्यादा भूखा था। तभी रामू की पत्नी रानू से कहती है, अरे तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, ऊपर वाला हमारे साथ है। चलो कोई ना, अब मैं भी जाऊंगी कम पर और दोनों मिलकर कम पर जाकर घर गुजरा करेंगे। इसके बाद तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे भी नहीं पता कि मुझे कोई काम मिल पाएगा, करे मिल पाएगा, और खेत बेचने की शिव अपने पास कोई रास्ता नहीं है। अब तो बताओ क्या करें, तुम्हें काम नहीं मिल रहा तो मुझे कौन सा काम मिलेगा। तुम जाओ और कहीं पर अच्छा सा काम ढूंढकर तुम्हें काम जरूर मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाला अपने साथ है। रामू की पत्नी की बात सुन बोल, पल पड़ता है, जब तक कि तुम मेरे साथ हो और मेरा बेटा साथ है तो मुझे कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। अच्छा, ध्यान रखो, मैं अब चलता हूँ। कान की तलाश में शाम तक घर लौटूंगा तो सब चीज ठीक हो जाएगा। राम ने इतना बोल अपने घर से बड़ी आराम से वह निकल पड़ता है। वह चलते चलते एक घर के पास खड़ा हो जाता है और वह बड़ा ही चिंतित था, क्या मुझे काम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। वह बड़ा ही चिंतित खड़े खड़े बस दिन भर यही सोच रहा था। वह अपने खेतों में जाकर घूमते फिरते एक नदी किनारे जाकर बैठ जाता है। वह नदी किनारे एक बैठकर सोचता है, अगर यह नदी मेरे नाम पर होती तो मैं इस गांव का धन्यवाद सेठ होता। क्या किस्मत है मेरी, अब तो कोई ऊपर वाला ही किस्मत बना सकता है। इतना सुन पीछे से अचानक से चुड़ैल आ जाती है। वह रामू अंजन अपने जगह पर बैठा था। वह चुड़ैल उसकी बात पूरी समझ जाती है कि आखिरकार इसकी प्रॉब्लम क्या है। तभी चूड़ामिल उसकी प्रॉब्लम हल करने का सोचती है। तभी चुड़ैल बोल पड़ती है, तुम्हारा राम यूं है। तो पीछे मुड़कर मत देखना, मैं तुम्हारी पूरी परेशानी का हाल जानती हूँ। तुम बहुत ज्यादा गरीब हो, तुम काम की तलाश में इधर की उधर घूमते ही रहते हो सारा दिन। अब तुम्हें घूमने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें हम धन्यवाद बनाने के लिए जा रही हूँ। और मेरी एक शर्त है, अगर तुम शर्त को पूरी तरह से पालन करती हो तुम हमेशा के लिए अमीर बन सकते हो। वह शर्त है कि तुम्हारे बेटे को हर दिन चुड़ैल की कहानी सुनी होगी। अगर तुम एक दिन भी कहानी सुनाने में चूके तुम्हारे परिवार खत्म हो जाएगा। इतना बोल राम, अभी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या बोलूं। तू अपनी गर्दन हाँ में दिला देता है। चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। गायब होने के बाद रामू पीछे मुड़कर देखा है तो पीछे उसे कोई नजर नहीं आता और उसे अंधे की बात समझकर टुकड़ा देता है। जैसे वह घर लौट कर आता है, वह घर पहले से बहुत बड़ा और पक्का मकान में बदल जाता है। ऐसे घर तो धनवान लोगों
के घर होते हैं, वह एक बार सोचता है कि मैं कहीं गलत करके अंदर तो नहीं आ गया। वही सोचते सोचते अंदर जाने का फैसला करता है और वह अंदर जाने के बाद उसका बेटा, उसकी वाइफ मिलती है। तभी वह पूरी तरह से हक्का बक्का हो जाता है। उसे पूरा समझ में आ जाता है कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ। रोज जो बात सुनी थी वह असली बात थी। उसे पूरे बात आखिरकार समझ में आ जाती है। तभी उसकी वाइफ बोल पड़ती है, मैं आज दिन में सोई थी, सोने के बाद उठकर देखा तो यह घर पूरी तरह से बदल गया था। मेरी के अंदर बहुत सारे हड़प्पनी और मैं के अंदर बहुत सारे पैसे आ गए हैं। पता नहीं यह चमत्कार कैसे हुआ। तभी रामू अपनी बात पूरी तरीके से समझता है कि मैं नदी किनारे जाकर बैठा था तो अचानक से कोई चुड़ैल का साया आया। उसने मेरी माँ की बात जानकर मेरी परेशानी पूरी तरीके से हल कर दी। मैंने तो ऐसे ही हल्के में बात सुनी थी और फिर हमें हिला दिया। पीछे मुद्दा तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। इतना बोल और वह अपनी पत्नी को कहानी की बात नहीं बताता है। धीरे धीरे बहुत ज्यादा अमीर बन जाते हैं और वह पिकनिक मनाने के लिए कहानी जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाने के बाद चुड़ली भाई झाड़ पर बैठी थी। उसका बेटा भी साथ में बात मस्ती कर रहा था और वह एक बात भूल जाता है कि उसको आज कहानी सुनना था, परंतु वह आज कहानी नहीं सुनता है तो धीरे धीरे पूरा परिवार मारा जाता है और चुड़ैलीवास से गायब हो जाती है। अपनी कहानी सुनाने वाली बात मेरे में वह भूल जाता है। इसी के चक्कर में हम जैसे हैं वैसे खुश रहना चाहिए।